पता है आज ना मुझे अनुपमा के वो स्पाइस एंड चटनी वाले किचन की फील आ रही है। लेकिन यू नो ना, अनुपमा का तो स्पाइस एंड चटनी बंद हो गया है, लेकिन हमारी दुकान तो अभी सजी सजी है। वेल, टॉकिंग अबाउट स्पाइस एंड चटनी, नो एक्चुअली टॉकिंग अबाउट अनुपमा, भैया शादी वाला घर हो और वहां हंगामा ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो बस अनुज को पता लग गया है कि श्रुति ने क्या किया स्पाइस एंड चटनी बंद कराने के लिए, और उसके बाद अनुज ने तो भैया सगाई तोड़ दी। श्रुति, श्रुति where are you? श्रुति, स्पाइस एंड चटनी रेस्टोरेंट बंद क्यों? कैसे? इतना भी नहीं सोचा तुमने? इतना सब क्यों नहीं सोचा? यही तो पूछ रहा हूं मैं। श्रुति बाय यार। मैंने कुछ गलत नहीं की, सब कुछ सोच समझ के अपने पूरे होशो हवास में की। मैं क्या, दुनिया की कोई औरत अपने प्यार को किसी और के साथ नहीं बांट सकती है। वाह, अनुपमा में देखिए क्या हाई वोल्टेज ड्रामा आ गया है। इसी हाई वोल्टेज ड्रामा का इंतजार तो न जाने हम और आप कब से कर रहे थे कि कब उन सब बातों का खुलासा होगा। ये क्या सच है, क्या झूठ है, इस स्पाइस और चटनी बंद क्यों हुआ, इसके पीछे किसका हाथ है, इन सब बातों पर आज फुल स्टॉप लग जाएगा। क्योंकि इस शादी वाले घर में शादी तो नहीं, लेकिन हाँ वो सब हुआ जो आपको देखना चाहिए। अनुज को पता चल गया कि स्पाइस और चटनी बंद होने का कारण कोई और नहीं बल्कि श्रुति है। तुमने कुछ भी कर सकते, एक बात याद रखना, Not even once. अब जो अनुज अनुपमा से इतना प्यार करता है, अनुपमा की तकलीफ उसने अपनी आंखों से देखी है, तो ऐसे में जब श्रुति का सच उसके सामने आया तो उसने वो कदम उठाया जो शायद श्रुति ने कभी सोचा भी नहीं होगा। इस सगाई की अंगूठी श्रुति के हाथ में थमा दी और अपने सारे रिश्ते तोड़ दिए। आध्या ने गुहार लगाई कि पॉप्स ऐसा मत करो, लेकिन अब अनुज रुकने वालों में से नहीं है। अब श्रुति ने तो कबूल कर लिया कि उसने ये सब क्यों किया। मैंने जो भी किया सिर्फ इसलिए किया क्योंकि मैं चाहती थी कि अनुपमा तुम्हारी जिंदगी से और हमारे घर से हमेशा के लिए चली जाए। लेकिन ऑन अ सीरियस नोट मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि ऑडियंस इतना चाहती है कि नहीं कि श्रुति जो कर रही है वो करेक्टली करे, सही करे, फिर आप इतना ऐसा क्यों कर रही हैं? क्या किया मैंने? वो आप बताएंगे, मुझे क्या पता आपने क्या किया है? मैंने बोला ना, मैं अंधी थी प्यार में, 10 बार तो बोली अपना सर फोड़ूं कि खून डोनेट करूं। हो जाता है ऐसी चीजें, क्या कर सकते हैं। अनुपमा भी प्यार में इतना उसने किया, लेकिन उसने कभी कॉकरोच नहीं डाला खाने में। बातों का सिलसिला शुरू था, इसी के बीच में अनुपमा भी आ गई और अनुपमा हमेशा की तरह दूसरों के बारे में सोच रही थी। उसका कहना है कि जो कुछ हुआ वो उसके और श्रुति के बीच की बात है, इससे अनुज और श्रुति का रिश्ता नहीं टूटना चाहिए। इन्होंने क्या किया है ये मत देखिए, सिर्फ ये देखिए कि इन्होंने ये सब क्यों किया। इस सब के पीछे ये आपसे कितना प्यार करती है वो देखिए। लेकिन एक बार अनुज ने जो कह दिया फिर वो अपने आप की भी नहीं सुनेगा। लेकिन जो उसने किया है तुम्हारे साथ मैं नहीं बर्दाश्त कर सकता। रिश्ता खत्म तो किसी को, ऑडियंस को बुरा नहीं लगेगा मुझे छोड़ते हुए। ही इज अ पेन फ्रीज। अनुज फिर फ्री है, तो अगर आप अनुज से मिलना चाहती हैं प्लीज कॉन्टैक्ट ABP न्यूज। बीच में वनराज को भी मौका मिल गया आग में घी डालने का। अनुज श्रुति से शादी करना ही नहीं चाहती। क्यों बाबा? दोषो बेटा, क्योंकि तुम्हारी प्रिय माता अनुपमा जी जो वापस लौट आई हैं इनके जीवन। अनुज की पहली चॉइस तो अनुपमा जी ही थी, तो अब पहली चॉइस वापस आ गई है, तो अब सेकंड चॉइस से कोई शादी करनी। और अब तो इन्हें बदला लेने का एक बेहतरीन मौका भी मिल गया। अब श्रुति ने जो किया उसे पछतावा भी है, इसीलिए जाते जाते उसने अनुपमा से ये कबूल करवा लिया कि वो अब भी अनुज से प्यार करती है। हाँ करती। मैं अनुज से बहुत 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 प्यार करती हूँ।
बहुत दिनों से हम सब इंतजार कर रहे थे अनुज और अनुपमा के मिलने का, तो फाइनली अब हम उम्मीद कर सकते हैं कि ये दोनों मिल गए। और अगर अब सब ठीक रहा आगे तो डिम्पी और टीटू की शादी में कन्यादान अनुज और अनुपमा ही करेंगे, अगर वनराज ने सब कुछ ठीक किया तो। मुंबई से सोनू शुक्ला और शिवानी सिंह के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।